कोर्ट स्टे के बाद भी 265 फ्रंटियर कॉलोनी में धड़ल्ले से अवैध निर्माण, जिम्मेदार अफसरों की गुंडागर्दी। हमारे नियम हमारा कानून, डीसी युगांतर शर्मा का खौफनाक ऐलान। आदर्श नगर में नियमों की उड़ी धज्जियां, कानून की बेखौफ उड़ान। भ्रष्टाचार का अड्डा बना प्लॉट 265, जिम्मेदारों की खुली लूट। क्या अवैध निर्माण पर लगेगी लगाम या प्रशासनिक आशीर्वाद से बढ़ेगा हौसला? आदर्श नगर के प्लॉट 265 पर न आदेश का खौफ न कानून की फिक्र। खुलेआम जारी है अवैध निर्माण, जिम्मेदार अफसर का बेलगाम बयान। जहां शिकायत करनी है करो। जयपुर के आदर्श नगर की फ्रंटियर कॉलोनी में प्लॉट नंबर 265 पर खुलेआम जारी अवैध निर्माण न केवल कानून का मजाक बना रहा है, बल्कि जिम्मेदार अफसरों की मनमानी का जिंदा उदाहरण भी है। कोर्ट के स्पष्ट स्टे ऑर्डर के बावजूद यहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फ्रंट सेटबैक, नियम के मुताबिक फ्रंट में 30 फीट का सेटबैक होना चाहिए, मगर मौके पर सिर्फ 15 फीट छोड़ा गया। पश्चिम सेटबैक, पश्चिम दिशा में 10 फीट का सेटबैक जरूरी है, मगर मौके पर महज 4 फीट छोड़ा गया। रियर सेटबैक, पीछे की तरफ तो हाल और भी बेहाल। 10 फीट का सेटबैक होना चाहिए था, मगर यहां 0 सेटबैक पर खड़ी की जा रही हैं दीवारें। जानकारी के मुताबिक यह निर्माण हेरिटेज नगर निगम आदर्श नगर जोन जयपुर के उपायुक्त युगांतर शर्मा, कनिष्ठ अभियंता मनीष चौधरी की सहमति से हो रहा है और सफाई कर्मी महेंद्र मीणा अवैध निर्माण करने वाले लोगों से रिश्वत के तौर पर मोटी रकम लेकर अधिकारियों को देता है। नियम अनुसार निर्माण कार्यालय उपायुक्त आदर्श नगर जोन द्वारा 29 नवंबर 2022 को जारी नक्शा संख्या 2022-2608 के मुताबिक होना चाहिए, मगर मौके पर कहानी तो कुछ और ही है। जब डीसी युगांतर शर्मा से इस अवैध निर्माण पर सवाल किया गया तो उनका जवाब किसी तानाशाह से कम नहीं था। नियम वो है जो हम बनाते हैं। जहां शिकायत करनी है करो, सबको पैसे देता हूं, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। कोर्ट स्टे के बाद भी 265 फ्रंटियर कॉलोनी में धड़ल्ले से अवैध निर्माण, जिम्मेदार अफसरों की गुंडागर्दी। इस बयान ने न केवल कानून का मजाक बनाया, बल्कि जयपुर के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जब जिम्मेदार ही कानून तोड़ने का हौसला रखते हो तो फिर आम जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा? अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर यह अवैध निर्माण ऐसे ही डीसी युगांतर शर्मा के प्रशासनिक आशीर्वाद से चलता रहेगा? प्लॉट 265 के बारे में पड़ोसी संजय अरोड़ा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे पड़ोस में एक मकान 265 जिसपे पिछले 10 साल से उस पर वो कोई फ्लैट बनाने का या कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का कोई काम चल रहा है। 7-8 साल पहले वो सील भी हुआ, वो बिल्डिंग वो सील भी हुई है, पर वो काम वापस उन्होंने वहाँ निगम द्वारा स्वीकृत का एक बोर्ड लगा करके और वो बिल्डिंग उन्होंने अभी 2 साल से बनानी शुरू करी है। ये सेटबैक हमने उनसे पूछा या उनसे कई बार पूछा कि भाई इसका क्या सेटबैक आपको अलाउ हुआ, तो वो आगे से 30 फुट छोड़ने का सेटबैक है। हमारे वाले मकान की साइड पे वो 10 फुट गली छोड़ने का सेटबैक उनका है, और पीछे भी उन्होंने, क्योंकि वो बिल्डिंग कॉमर्शियल या फ्लैट बन रहे हैं तो वहाँ पीछे भी उन्होंने 10 फुट गली छोड़नी थी। वो उन्होंने 10 फुट का सेटबैक उन्होंने अलाउ किया परमिशन के अंदर। निगम के अंदर 3-4 लोग हैं डीसी साहब के साथ मिले हुए, पर वो डीसी साहब हमारी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मैं डीसी साहब से पर्सनली आके कई बार मिला हूँ और डीसी साहब ने यही कहा कि ये नियम के साथ काम हो रहा है। मैंने कहा साहब, कोर्ट ने आपको पाबंद किया कि आप विधि अनुसार काम करो,
पर आपने उसको विधि अनुसार आपने उसको चेक नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने चेक किया है। वो उन्होंने 15 से 20 फुट सारा वो छोड़ के पिलर खड़े किए, पर वो उन्होंने उसकी सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा जी आप मेरी CS को जाके फ़ोन कंप्लेंट करो या कमिश्नर को जाके कंप्लेंट करो, मैं किसी कोई वो नहीं है, सारा डिपार्टमेंट जो है वो इनके साथ है, आप किसी को परेशान नहीं करो। आदर्श नगर जोन का जो जयन है उसका वो बोलते हैं जी मैं या अब हूँ ही नहीं सीट के ऊपर, मैं रिटायर हो गया हूँ। महेंद्र मीणा करके उसको, वो ये कहते हैं कि जी आप परेशान करोगे तो हम आपकी बिल्डिंग भी तोड़वा देंगे, जो आपकी बिल्डिंग। मैंने उनसे ये भी निवेदन किया कि साहब मेरे पिता ने ये बिल्डिंग खरीदी थी 1982 के अंदर, और 1982 की बिल्डिंग बनी हुई है और नक्शे पास करवा के हमने ये बिल्डिंग बनाई थी। उस टाइम पे JDA में नक्शे पास हुए हैं इस बिल्डिंग के, पर वो मेरे को धमकाते रहते हैं। और पीछे तो इन्होंने 0 सेटबैक के ऊपर ही पूरी वॉल खड़ी करी। जो इसके मालिक हैं वो यूथ कांग्रेस के कोई लीडर हैं, अंकुर जोशी, अमित भाटिया, और एक वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं वो हैं गौरव सचदेव। उन्होंने मेरे को जान से मारने की भी धमकी दी हुई है। न्यूज़ 21 के ज़रिए ये करना चाहता हूँ कि जी मेरे को मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, 2 स्टंट मेरे डले हुए हैं, डायबिटिक हूँ और भी पैरालाइटिक 5 बार मेरे को अटैक आ चुके हैं। इनको कई बार मैंने चक्कर लगा के निगम में भी और थाने में भी इनको खूब विनती करी, पर कोई सुनवाई नहीं है। और कोर्ट से हमें आदेश भी मिल गया कि ये विधि अनुसार और जो परमिशन इनको मिली हुई है वहाँ से निगम से, उस अनुसार ही मकान बनाएंगे और वो काम करेंगे। पर ये कोई सुनवाई, ये वहाँ वो सारा जो डिपार्टमेंट है वो इनको फेवर कर रहा है, थाना इनको फेवर कर रहा है, हमारी दोनों जगह पे कोई सुनवाई नहीं हो रही।